जय जय सीताराम। ओ जय जय सीताराम, जय जय सीताराम की जय सीता, जय जय सीताराम। और जब अगस्त जी के आश्रम से सती जी और भोले बाबा विदा मान करके वापिस आ रहे हैं, अपने कैलाश पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, उस समय बड़े आनंद के साथ चले आ रहे हैं भोले बाबा। और यहाँ तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, मुनि तन बेदा मांगते पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती जी का नाम छोटा हो गया और शंभू का नाम त्रिपुरारी हो गया, शंभू से त्रिपुरारी हो गए। पहले जब आ रहे थे, जब क्या लिखा था कि चली सती जग जननी भवानी, और अब सती जी का कितना छोटा नाम हो गया, मुनि विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब चले जा रहे हैं विदा मान करके और बड़े पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं भोले बाबा, और सोच रहे हैं कि अब मैंने कथा तो श्रवण कर ली है, पर भगवान के दर्शन और हो जाते तो अति आनंद हो जाता। और अति विचित्र रघुपति चरते, जानहि परम सुजान। जय मति मंदे विमोह बसे, हृदय धरे कछुआन। और शंभु समाते, शंभु समाते, राम ही देखा, उपजाई अति हरत विशेषा, उपजाई अति हरत विशेषा। जैसे ही मन में ये भावना की कि अब भगवान के दर्शन और हो जाते तो बहुत आनंद हो जाता, तो यह सोचते हुए चले आ रहे हैं भोले बाबा। और जैसे ही ये मन में लालसा करी कि भगवान के दर्शन और हो जाए, तो उसी समय क्या हुआ कि यह कोई समय था। कौन सा? अरे यह कोई समय था, जब वन में माया मृग मरण हो चुका था, माया मृग मरण हो चुका था। लंका पति रावण के द्वारा सीता का हरण हो चुका था। अब कहोगे कि ये वो समय कैसे था? अभी तो राम का जन्म ही नहीं हुआ, अभी तो भोले बाबा कथा सुन करके चले आ रहे हैं, अब यहाँ पर राम का जन्म ही नहीं हुआ। लेकिन कल्प यहाँ पर कल्प भेद आ जाता है। यहाँ कल्पांतरों की कथा है, इसलिए ये त्रेता युग का समय था और माया मृग मरण हो चुका था और लंकापति रावण के द्वारा सीता का हरण हो चुका था। नर के समान ला करते
व्याकुल राम फिर रहते व्याकुल हो राम फिर रहते सीता सीता रहती थी नैनों से आंसू जर रहे थे नैनों से आंसू जर रहे थे। और श्री राम जी वहाँ पर कह रहे हैं, अरे खगु है मृग अरे खगु है मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता रघुनैनी तुम देखी सीता रघुनैनी। तो श्री राम जी रोते बिलखते हुए सीता जी की खोज में चले जा रहे हैं। और यहाँ पर लक्ष्मण जी भी रो रहे हैं। लक्ष्मण ही को छतो यही भांति और पूछते चले लता अरुपाती पूछते चले लता अरुपाती। तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही रोते हुए चले जा रहे हैं। और यहाँ भोले बाबा मन में विचार करते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाते तो भगवान ने तत्काल ही वह दृश्य वहाँ प्रकट कर दिया और भोले बाबा को दर्शन हो गए। तो जब भोले बाबा ने देखा कि रोते बिलखते हुए क्या नर लीला कर रहे हैं, बताओ कैसे रोते बिलखते जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल कोई समझ ही नहीं सकता कि ये भगवान है, पार्वती परमात्मा है। तो क्या जय सच्चिदानंद जग पावन असकाय चले मनोज न सावन असकाय चले मनोज न सावन। तो बोले बाबा आप प्रसन्न हो गए और चले जाते से वे सती समेता पुन पुनि बोले कहते के पान के ता पुनि पुनि बोले कहते पान के संग पुनि पुनि बोले कहते के पानी के ताम। बड़े ही आनंदित होते हुए भोलेनाथ चले जा रहे हैं। आज सती जी को ऐसा संशय हुआ कि ये मेरे पति देव को क्या हो गया। ये एक साधारण से राजा के लड़के जो चले जा रहे हैं, रोते बिलखते हुए जा रहे हैं, इनकी पत्नी का हरण हो गया है और ये रोते बिलखते हुए जा रहे हैं। इनको भोलेनाथ कह रहे हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन। इनको भगवान बता रहे हैं, इनको बोले बाबा को क्या हो गया। तो मन में ऐसा संदेह करने लगे। तो अब भोलेनाथ कहते हैं कि ये मेरे भाई इष्ट हैं जिनकी हम कथा सुन करके आ रहे हैं, लेकिन सती जी को ये विश्वास नहीं हो रहा है। और सती जी कहती हैं कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अजय अनि अकल अनि है अवेद तो किधर होए नर जाए न जानत वेद। जिनको वेद भी नीति नीति कह करके निरूपण करते हैं उनको आप सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमात्मा बता रहे हैं। तो ये कैसे मैं मानूं कि ये भगवान हो सकते हैं। तो भोले बाबा ने कह दिया कि जो तो मेरे मन अति सन्देव और जो तुमरे मन
जो तुमरे मन अति तन देऊ तो किन जाए पर के छालेऊ तो किन जाए पर के छालेऊ तो किन जाए पर के छालेऊ जो मायापति कहलाते हैं माया बीजने की छाया है माया बीजने की छाया है जिनका गुणे मैंने कई दिवस जिनका गुणे मैंने कई दिवस कुंभज आश्रम में गाया है। ऐसा नहीं है कि भोले बाबा केवल कथा ही कथा सुनते रहे, वहां पर काते चुनाते काते चुनाते कहते सुनते रहे हैं। इन्होंने भी कथा श्रवण कराई है और अगस्त्य जी ने भी कथा श्रवण कराई है। ऐसे वहाँ पर कहते सुनते हुए कछु दिन रह गई ना था। इस प्रकार कथा कहते और सुनते कछु दिन तक वहाँ पर रहे। तो यहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं कि ये वही भगवान है। कौन से? और जो है और वही राम दशरथ सुत रहते हैं जो सबके मन में रहते हैं जो सबके मनों में। पृथ्वी जले अनले अनले नभ में चर अब सृष्टि में प्रभु बन में श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो सती जी कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, मैं नहीं मान सकती कि ये ब्रह्म हो सकते हैं। ये कैसे ब्रह्म? अगर ये ब्रह्म होते तो ये अपनी नारी के ब्रह्म में रोते बिलखते हुए चले जा रहे हैं। इनको इतना ही पता नहीं है कि हमारी नारी कुछ में आ रही है, कहाँ है नारी। और नारी के ब्रह्म में रोते बिलखते हुए चले जा रहे हैं। इनको आप कह रहे हैं कि ये पारब्रह्म परमात्मा है, जगत ब्रह्म जगदीश है। तो बोले कि जो तुम्हारे जो तुम्हारे मन अति सन देहू तो किने जाए पर के छाले तो किने जाए पर के छाले। जो तुम्हारे मन में अति संदेह हो रहा है तो जाकर के परीक्षा क्यों नहीं ले लेती। तो आप सती जी ने सोचा कि ये बहुत बढ़िया, परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा ले लेंगे, अभी सब कुछ अपन को मालूम पड़ जाएगा। तो वहां पर परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। क्या बोले बाबा के बताने पर भी सती जी नहीं मानी और परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। और मन में ये सोचती भी है कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होई और शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शंभु की गिरा, जो शंभु की जो बाणी है वह मिथ्या भी नहीं हो सकती, क्योंकि शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भय अपारा
होए न हृदय प्रबोध प्रचार, होए न हृदय प्रबोध प्रचार। तो अब सती जी परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जई ध्यावहीं, कहे नीति निगम पुराने आगम जात कीर्ति गावहीं। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतार हो अपने भगत निज तंत्र तेरा गोकुल मनी। और यहाँ पर सती जी परीक्षा लेने के लिए चल देती हैं। और जैसे जाए मोहे ब्रह्म भारी, क्या दिया था बोले बाबा ने, जैसे तुम्हारा मन में भ्रम दूर हो सके वैसे तुम परीक्षा ले लो, जैसा तुम्हें समझ में आए वैसा और परीक्षा ले करके देख लो। तो वहां पर सती जी परीक्षा लेने के लिए चली हैं। चले सती से दे आयत पाई, चली सती से दे आयत पाई, करहीं विचार कर का भाई। अब मन में ये विचार कर रही है कि कैसे परीक्षा ली जाए, क्या करना चाहिए, कैसे परीक्षा लें। तो यहाँ संभव से मन अनुमान, दक्षता का नहीं कल्याण। अब यहाँ पर भोले बाबा सोच रहे हैं कि दक्षता का कल्याण होना असंभव बात है, क्योंकि मेरे समझाने से ये मानी नहीं। और बोले और श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए ये चली गई। अब हुई है वही क्या जो राम रच रहा, अरे हुई है वही जो राम रच रखा, को करे तरक बड़ा वही साखम। वो जो मायापति कहलाते हैं, माया भी जिनकी इच्छाया है, जिनका गुणे सारे जगत के जीव, भगवान विष्णु का गाते हैं। ये वही भगवान विष्णु है जिनका सारे जगत के लोग गुणगान करते हैं। और इनकी परीक्षा लेने के लिए आज सती जी जा रही हैं। और तब भोलाचार शंभु मेरे, शंका में सत्य न मिलना है, प्रतिबिंब न दिखला ये देगा, जब तक चंचल जल हिलता है। तो यहाँ सती जी परीक्षा लेने के लिए चल लेती हैं। और जाकर के पुनि हृदय विचार कर और धरती कर रूप, आगे वो चल पंथ कही जय आवत नर भूप, जय आवत नर भूप। और वहां पर जाकर के सीता जी का रूप धारण कर लिया और वहां पर जाकर के आगे जाकर के बैठ गई।
जहाँ से श्री राम जी आ रहे थे, निज सती रूप को छुपा तुरंत सीता का भेष बना डाला, और जलने के लिए अकेले ने पैदा कर लिए खुद ही ज्वाला। सती जी ने सीता जी का भेष धारण कर लिया और जाकर के कहाँ बैठ गई, जहाँ से रोते बिलखते हुए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं, उस रास्ते में पहले ही आगे आकर के बैठ जाती हैं। और अब सती जी तो सोच रही थी कि अगर ये साधारण होंगे तो आदि आकर के कहेंगे कि सीते तुम कहाँ चली गई थी, हम तुमको ही ढूंढते हुए कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हुआ। सती जी ने परीक्षा ली और परीक्षा में भगवान राम उत्तीर्ण हुए। और कैसे उत्तीर्ण हुए कि जैसे ही भगवान राम सती जी के पास में आए तो भगवान राम ने देखा सिवे, क्या देखा, राम जोर पान प्रभु। हाँ, यार जैसे ही सती जी के पास में राम जी आए तो निज माया बल हृदय बखानी, बोले जय राम मृदुवन। सती की चाहे दुराऊ, देखाऊ नारे स्वभाव प्रभाव। तो श्री राम जी ने बड़े आदर के साथ जैसे ही सती जी को देखा कि सीता का भेष बना करके मेरी परीक्षा लेने के लिए ये यहाँ पर बैठी हुई है, तो भगवान राम को क्रोध नहीं आया, बल्कि भगवान राम तो नरलीला कर रहे थे और उस समय बोले बाबा इनके पास में नहीं आ सके, लेकिन सती जी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आ गई हैं। अब परीक्षा में अब जैसे ही भगवान राम ने देखा तो भगवान राम ने कहा जोर पाने प्रभु की न प्रणाम, अरे पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। दोनों हाथ जोड़ करके श्री राम जी खड़े हो गए और कहा कि मैं दशरथ नंदन श्री राम आपको प्रणाम करता हूँ। कहूँ बहुरी कहाँ ब्रश के तू, अरे बेने अकेली फिरक तुम। सादर अभिनंदन करता है ये दशरथ नंदन राम तुम्हें, जगत पूजनीया जननी है बारंबार प्रणाम तुम्हें, है बारंबार प्रणाम तुम्हें, है बारंबार प्रणाम तुम्हें। ये आज वियोग हुआ कैसा, ये आज वियोग हुआ कैसा, भगवती ब्रह्म और माया में, भगवती ब्रह्म और माया में है, यहाँ धूप सी खिली हुई है, यहाँ धूप सी खिली हुई, और सूर्य छिपा बट छाया में। बोले बाबा बट की छाया में ही बैठे हैं ना, इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि अरे सूर्य छिपा बट छाया में, सूर्य तो बट की छाया में विराजमान है, वहां पर बैठे हुए हैं, और तुम यहाँ के लिए धूप से खिलाती हुई यहाँ पर क्या कर रहे हो। अरे कौरी कहाँ व्रत के तू, बेतने अकेले पे रह के तू,
अब सती जी को लगा कि इनने तो मुझे पहचान लिया। मैं तो इन्हें साधारण समझ रही थी। अब समझ में आया कि मैंने भोले बाबा की बात ना मान करके बहुत बुरा किया। अब मैं क्या करूं? ओ जाए उतर अब जय हम कहा। अब मैं वहां जाकर के भोले बाबा जब पूछेंगे कि तुमने क्या कैसी परीक्षा ली, क्या किया, तो अब मैं उन्हें जाकर के क्या उत्तर दूंगी, क्या जवाब दूंगी? और ये सोचकर हृदय में बहुत दुख होने लगा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम परे आना। मैं तो अज्ञान बस राम जी के पास में आ गई। जैसे भाई प्रणाम कर रहे थे कि जय सच्चिदानंद जग पावन, तो मैं भी कर लेती तो अच्छा रहता। अब तो ये बहुत गलत हो गया। अब मैं क्या करूं? जाना राम सती दुख पावा, निज कछु जना। राम जी ने सोचा कि सती जी को दुख पहुंच रहा है, इसलिए भगवान श्री राम जी ने कुछ अपने माया का थोड़ा सा प्रभाव सती जी को दिखाना चाहा। सती दिख को तो के मांगे जाता। क्या देखा आगे जाते हुए? सती दिखे को तो के मांगे जाता। आगे राम सहित दो भ्राता, आगे राम सहित दो भ्राता। सती दिख को तो के मांगे जाता, आगे राम सहित दो भ्राता। तो वहां पर देखा कि राम लक्ष्मण और सीता जी साथ में चली जा रही हैं। तो अब बहुत ही दुखित हो गई कि अब मैं क्या करूं? सती जी मन ही मन बहुत पछता रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने शंकर जी का कहा नहीं माना, और आज मैं बहुत बुरी फंस गई कि यहाँ पर इनकी परीक्षा लेने के लिए आ गई और मैंने सीता जी का भेष धारण कर लिया, और ये तो ये तीन साथ में चले जा रहे। अब जब जैसे ही राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया और सती जी को ये देखा कि तीनों राम लक्ष्मण और सीता साथ में चले जा रहे हैं, और मैं तो इनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी। मैं तो ये सोच रही थी कि ये रोते बिलखते हुए चले जा रहे हैं और सती सीता जी का खोज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आगे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं है, और ये तो साथ में चले जा रहे हैं। वो आगे को कदम नहीं बढ़ता, हो गए पाब सौ मन के, हो गए पाब सौ मन के। पीछे तिराए रोकते थे, पट कर्ण पर्वत बन के। अपने हट पर अपने ही में कुछ सोच और कुछ लज्जा थी। कसिक ने सविधा में बतलावे जो उनकी जटल समस्या थी। 2-4 कदम जब चले सती तो हर की लीला को देखा, तो हर की लीला को देखा। इधर उधर श्री राम लखन दरम्यान में सीता को देखा, दरम्यान में सीता को देखा। आगे की ओर सती जी आगे की ओर देख रही है, तो आगे की ओर देखती है तो
तो राम और लक्ष्मण सीता, राम और लक्ष्मण सीता। और पीछे की ओर देखती है, पीछे मुड़ करके देखा, या तो आगे देखा तो राम और लक्ष्मण सीता, और पीछे को देखा, पीछे भी देखा, यही दृश्य थे राम और लक्ष्मण सीता थे, राम और लक्ष्मण सीता। और बाएं दाएं भी देखा, दाएं भी देखा, वही दृश्य थे राम और लक्ष्मण सीता थे, राम और लक्ष्मण सीता। बाएं भी देखा वही दृश्य, बाएं भी देखा वही दृश्य थे राम और लक्ष्मण सीता। दाएं भी देखा, कौन सा दृश्य, वही का वही, दाएं भी देखा वही दृश्य थे राम और लक्ष्मण सीता, थे राम और लक्ष्मण सीता। अपने भीतर भी बाहर भी सीता और राम लक्ष्मण देखे, बोली बस बस में देख चुकी परिपूर्ण ज्ञान का कोश हुआ, बेहोशी में आवे, बेहोशी में अब तक पर अब बेहोश नहीं में होश हुआ। ये सिया हरण ये विरह व्यथा, सचमुच केवल दिखलाता था, अज्ञों के लिए बुलावा था, विज्ञों का मन कहलाता था। माँ पृथ्वी मुझे, अब घबरा नहीं, बुरी तरह से घबरा नहीं, और बैठते हैं आप मुझ करके, और आंख मूछ करके बैठ जाती हैं। अब मैं क्या करूं? अरे देखे जाए रघुपति जेते, सकते मिटाए सकल सुर जेते, जीव चराचर जो संसारा देख सकल अनेक प्रकार के सब जलचर थलचर सब उनकी स्तुति करते हुए देखे। पूजये प्रभुए देव बाहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। तो आप तो घबरा नहीं, हृदय कंप तन चुल कछुनाई, नयन मूंद बैठी मगमाई। आप नयन मूंद करके बैठ जाती हैं सती जी, और भगवान राम से विनय करती हैं कि हे प्रभु, अब ये माया को दूर करो। मैं समझ गई कि आप पारब्रह्म परमात्मा हैं। बावरी मिलो क्यों नयन उघारी, कछु न देखता है दक्ष कुमारी, कछु न देखता है दक्ष कुमारी। और जैसे ही पुनः आंखें खोली तो देखा कि कुछ भी वहां पर नहीं है। अरे पुन पुन नाय राम पद सीसा, चले जय रे गिरीशा, चले जय रे गिरीशा। अब वहां से पुन पुन हृदय में भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए, राम राम करते हुए
चली जा रही हैं सती जी। अरे माया मायाधीश की देखी जब मग बीच और बैठ गई शंकर प्रिया बेल हो रंग मीच। और श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चली धरे धरे चंद्रचूड़ भगवान और मने मने कहते हुई राम राम सिया राम, मने मन कहते हुई राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम। ऐसा गुणगान करते हुए सती चली आ रही है। और भोले बाबा के सामने जैसे ही आई तो भोले बाबा पूछते हैं कि भोले बाबा पूछते हैं कि कैसे परीक्षा ली। तो बोले सती जी कहती हैं कि जो तुमने कहा था वही सत्य, जो तुम कहा सुमरसा न होई मोरे मन प्रतीत अति होई। तब शंकर देखो धरि ध्याना, तब शंकर जी ने ध्यान धर करके देखा कि यहाँ हम समझा रहे थे तब तो मान नहीं रही थी, और वहां जा करके कह रही है कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली, हम तो बस प्रणाम करके तुम्हारी नाई आ गए। कछु न परीक्षा लेने गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने वहां पर जाकर के कोई परीक्षा नहीं ली और मैं तो जैसे तुम प्रणाम कर रहे थे ऐसे प्रणाम करके वापस आ गई। तो आप बोले बाबा को ये संशय हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने परीक्षा ना ली हो। यहाँ हम समझा रहे थे जब ही मान जाती अगर ऐसी बात होती तो यहाँ तो हमने कहा था कि प्रणाम कर लो, तो बोले कि हम तो उनको प्रणाम क्या, हम उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो रोते बिलखते हुए चले जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये जगत बन जगदीश है। तो अब तब शंकर और देखो धरि ध्यान, सती जो कीन चरते सब जान, सती जो कीन चरते सब जान। और शंकर जी ने ध्यान धर करके देखा कि इन्होंने तो सीता जी का भेष धारण कर लिया था और सीता जी का भेष धर करके इन्होंने परीक्षा ली। तो अब बावरी राम माया सिरनाव प्रेरित सत जय झूठे का। अब सती जी ने वहां पर कथा भी नहीं श्रवण की, अगस्त्य जी के आश्रम में कथा भी श्रवण नहीं की। यहाँ पर भोलेनाथ ने समझाया तो यहाँ पर भी नहीं मानी और वहां पर जाकर सीता जी का भेष धर लिया और वहां पर सीता जी का भेष धर करके राम जी की परीक्षा ली। और लौट करके जब आई और भोलेनाथ ने पूछा कि कैसी परीक्षा ली, तो कह दिया कछु न परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो तुम्हारी तरह प्रणाम करके लौट आई। तो अब भोलेनाथ के सामने झूठ भी बोल गई, अगर झूठे ना बोलती तो भी ठीक था, सब कुछ बता देती कि ऐसी ऐसी बात हुई। अब मैं मजबूर हो गई तो मैंने सती जी का भेष धारण कर लिया, तो भी बोले बाबा कुछ उपाय सोचते। लेकिन यहाँ पर सती जी भोलेनाथ के सामने झूठ बोल गई। तो सती कीन सी
ताकर बेसा शिव और वायु विषाद विशेषा जो अब करम सती सन प्रीति मिटाए भगत पत होए अनीति परम पुनीत न जाय तजे किए प्रेम बड़े पापु प्रगति न कादे महेश कछु हृदय के संताप तब शंकर प्रभु पद सिर नावा सुमिरत राम हृदय आवा ये तन सकय बैठ मोहि नाई शिव संकल्प तीन मन माई। अब शंकर जी ने ये मन में संकल्प ले लिया कि अब इस शरीर से मेरी सती जी से भेंट नहीं होगी, सती जी के इस शरीर से मेरी भेंट असंभव है, ऐसा संकल्प ले लिया। ओस विचार शंकर मत धीरा चले बमन सुमिरत रघुबीरा। और श्री राम जी को सुमरते हुए आपने कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। चलत गगन रे गिरा सुहाई जय महेश बलि भगत चढ़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम।